अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पॉपकॉर्न चिकन बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो चिकन है। ये मैंने 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेस चाहिए वो सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑनियन पाउडर 1 टेबल स्पून, पेपरिका देगी मिर्च 1 टेबल स्पून, शुगर 1 टीस्पून और 2 एग्स चाहिए होंगे। इसके अलावा चाहिए मुझे ऑल पर्पस फ्लावर मैदा जो है ये मैंने 2 कप लिए हैं और कॉर्न स्टार्च 1 कप लिया है। कॉर्न स्टार्च आपने कॉर्न फ्लावर नहीं लेना, जिससे आप सूप बनाते हैं वो कॉर्न स्टार्च आपको चाहिए होगा। सबसे पहले चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन काट लेते हैं पहले। लेंथ वाइज आपने लंबाई के रुख पहले काटना है। उसके बाद आप इस तरह से काट लीजिए। दूसरी साइड से छोटे छोटे पीस करने आपने। इसको किसी बॉल में निकालते जाएं और इसी तरीके से आपने एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपने एक और चिकन काट लेना है। पहले लंबाई के रुख और अब मैदे की तैयारी कर लेते हैं। ये 2 कप मैंने लिए थे ऑल पर्पस फ्लावर और साथ मैंने लिया था कॉर्न स्टार्च 1 कप। इसमें 1 टीस्पून आप डाल दीजिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर काली मिर्चें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून। शुगर इसमें नहीं डालनी है आपने। तो इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से, या छान भी सकते हैं आप। इस तरीके से छान भी सकते हैं आप। इससे मसाला ये है कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। इस तरह से छान के अलग से रख दीजिए। अब एक कोई प्लेट वगैरह या बॉल लीजिए जिसमें आपने ये बाकी जो मसाले बचे हुए थे 1 टीस्पून ये आपने डाल देना है। शुगर भी डाल देनी है साथ ही। इसमें साथ ही ये जो 2 एग्स हैं ये भी डाल दीजिए। इसको अच्छे तरीके से एग्स डाल के मिक्स कर लेना है मसाला। और अब जब मिक्स हो जाए तो इसको चिकन में डाल दीजिए। चिकन में डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। जब ये अच्छे तरीके से इस तरह मसाला लग जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। तो इसको कवर करके फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। ये चिकन रखे हुए मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब इसको अब आपने इस तरह करना है कि ये चिकन के पीस लेके इस मैदे में रोल करते जाएं और एक और अलग प्लेट में रखते जाएं। आप सारा चिकन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अच्छे तरीके से झाड़ लेना है इसको। अब आपने एक ठंडा पानी लेना है। गर्म पानी आपने यूज़ नहीं करना। रूम टेम्परेचर के भी मुताबिक कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी आइस डाल के भी ठंडा कर सकते हैं। इसमें ये डाल दीजिए चिकन, थोड़ा थोड़ा करके डालें।
और इसको अच्छे तरीके से पानी इसका जो है अपने निकाल लेना है। इसको डाल दीजिए मैदे में जो बाकी बचा है। इसको अच्छे तरीके से इसमें डस्ट कर लीजिए और निकाल के एक अदर डिश में रखते जाएं। ऑयल मैंने ऑलरेडी डीप फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसी तरीके से आप जो बाकी चिकन है उसको भी रेडी कर लीजिए। इसी तरीके से सारा चिकन आपने तैयार करके रख लेना है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए अच्छे तरीके से तो इसमें आप ये चिकन डाल दीजिए। एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालें और ना एकदम से हिलाना है। 2-3 मिनट एक साइड पे पड़ा रहे। ये 2 मिनट हो गए मुझे। अब साइड पलट लेते हैं इसकी। अब देख सकते हैं तो 1-2 मिनट इसको और दे देते हैं। निकाल लेते हैं। 2 मिनट हो गए। इसी तरह से सारे बना के आप तैयार कर लीजिए। साथ ही जो है इसके मैं एक सॉस भी बनाती होती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रेंज ड्रेसिंग मैंने ली है 1/2 कप। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया स्वीट मस्टर्ड। अगर आपके पास स्वीट मस्टर्ड नहीं है तो आप 1 टीस्पून ये मस्टर्ड लें और साथ ही 1 टीस्पून शुगर डाल के वो मिक्स करके आप बना सकते हैं। सराचा सॉस 1 टीस्पून। इसकी जगह भी आप हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी हर्ब अगर आपके पास हैं तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। 1/2 टीस्पून लिया मैंने सिलांट्रो। इस सबको मिक्स कर लें। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। पॉपकॉर्न चिकन हमारा रेडी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। बाज़ार से किसी तरह भी कम नहीं है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।